नमस्कार, मैं हूं नीना गौतम और आप देख रहे हैं तूफान मेल न्यूज़। जिला कुल्लू के बंजार क्षेत्र की एक बेटी के साथ कथित तौर पर हुए दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है, जिसमें स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बंजार की रहने वाली आशा ठाकुर स्टाफ नर्स का परीक्षा देने के लिए दिल्ली से लंबा सफर तय कर कुल्लू पहुंची थी, लेकिन उसे परीक्षा केंद्र में बैठने की अनुमति नहीं दी गई। जानकारी के अनुसार आशा ठाकुर बीते दिन दिल्ली से अपने घर बंजार पहुंची थी और निर्धारित तिथि को सुबह परीक्षा देने के लिए कुल्लू स्थित राज इंट्राट्रैक परीक्षा केंद्र के लिए रवाना हुई। रास्ते में खराब सड़क स्थिति, जगह जगह भूस्खलन और भारी जाम के चलते वह निर्धारित समय से 5 मिनट पहले लगभग 3:55 पर परीक्षा केंद्र पहुंची। आरोप यह है कि परीक्षा केंद्र पर मौजूद स्टाफ ने न केवल उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, बल्कि उसके साथ दुर्व्यवहार और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। स्टाफ ने कहा कि आप देरी से पहुंची हो। आशा ठाकुर का कहना है कि उसने अपनी परिस्थिति बताते हुए स्टाफ से अनुरोध किया, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी गई और उसे वहां से जाने को कहा गया। पीड़ित अभ्यर्थी ने इस पूरे मामले को अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए प्रदेश सरकार और संबंधित विभाग से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उसने कहा कि जिन लोगों की वजह से उसे परीक्षा से वंचित होना पड़ा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी अन्य अभ्यर्थी के साथ ऐसा। नमस्कार, मेरा नाम आशा ठाकुर है। मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ। बेसिकली मैं दिल्ली में जॉब करती हूँ और आज हमारा हिमाचल जो HPRC का स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, तो मैं इसके लिए दिल्ली से स्पेशली कुल्लू एग्ज़ाम देने आई हूँ। 40 घंटे का सफ़र करके ना सोई हूँ, ना खाया है कुछ। और मैं जब बंजार घर गई, घर से सुबह 9 बजे पहुँचने के बाद जब मैं घर से निकली हूँ, 5 घंटे का रास्ते में स्लाइडिंग की वजह से जाम लगा था। जब मैं शाम को मेरा एग्ज़ाम 4 बजे से स्टार्ट होना था। मेरा एग्ज़ाम सेंटर है राज इंट्राटेक। जब मैं एग्ज़ाम से 5 मिनट पहले स्टार्ट होने से 5 मिनट पहले पहुंची हूँ एग्ज़ाम सेंटर पे, तो सबसे पहले मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि सर मैं आई हूँ। तो उसके बाद उन्होंने डोर ओपन करके मुझे बोला कि मैडम आपका टाइम ख़त्म हो गया है, आप एंटर नहीं कर सकते हो। तो वहाँ पे वो उनका 4th क्लास के जो वर्कर है, तो वहाँ पे वो खड़े थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम आप अंदर नहीं आ सकते। तो मैंने उनको ये बोला कि मुझे जो एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं स्टाफ, मुझे उनसे बात करनी है। 3 बार वो लोग अंदर गए और खाली वापस आए। तो जब मैं थोड़ा सा लाउड हुई हूँ, उसके बाद वो बाहर आए तो मुझे बदतमीज़ी से बात करते हैं कि मैम टाइम हो गया है, तो हम आपका मतलब एंट्री अलाउ नहीं कर सकते हैं, आप यहाँ से जाइए, यहाँ पे शोर शराबा मत करो। सर मेरा मतलब ये है कि एक तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालती नहीं है, अगर इतने टाइम बाद एग्ज़ाम निकाला है तो हमें नहीं पता ना नेक्स्ट टाइम कब निकालेंगे एग्ज़ाम। अब जो मैं 5 मिनट पहले पहुँची हूँ एग्ज़ाम सेंटर पे, तो मैं मुझे इतनी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सर प्लीज़ इतनी रिक्वेस्ट सारी सब चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मुझे एंट्री दीजिए प्लीज़, 5 मिनट पहले पहुँची हूँ। तो वो बिल्कुल मना करके बदतमीज़ी से बात करें कि मैडम तुम यहाँ से चले जाओ, मतलब यहाँ पे कोई शोर शराबा मत करो। सर मैं चाहती हूँ कि ऐसे तो नहीं होना चाहिए। जब टाइम से अगर स्टाफ बता रहा है कि अगर बारिश हो रही है, रास्ते में रोड भी ख़राब था, फिर भी मैं कैसे भाग दौड़ के 5 मिनट पहले पहुँच गई थी एग्ज़ाम सेंटर। तो ये गलत है ना सर, क्योंकि आने वाले आज तो मेरे साथ हुआ है, क्या पता किसी और के साथ भी हुआ इस प्रॉब्लम की वजह से। तो ये चीज़ मैं ये चाहती हूँ कि मैं किससे अपील करूँ कि भाई एक तो कितने सालों बाद निकाला है एग्ज़ाम, तो आगे हमें इस चीज़ का सल्यूशन चाहिए। एक तो स्टाफ बदतमीज़ी से बात कर रहा है, तो सर ये है कि जब स्टाफ अगर 5 मिनट पहले पहुँचा है तो उसकी एंट्री तो होनी चाहिए ना सर। लास्ट में ये गवर्नमेंट से, सरकार से अपनी विनती करती हूँ कि इसकी जो प्रॉब्लम जो भी है इसकी जांच की जाए, और मतलब जो भी मेरे साथ हुआ है तो ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए ऐसे, क्योंकि लाइफ का सवाल है सर। तो मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करती हूँ कि भाई इसके लिए कुछ रास्ता निकाला जाए और इसका जो भी बदतमीजी से बात की उन्होंने मेरे साथ, और उसकी जांच होनी चाहिए।